दोस्तों आप सभी को राम राम। बहुत ही इम्पॉर्टेंट हफ्ता होने वाला है अगला हफ्ता, क्योंकि इतने सारे इवेंट हैं, एक साथ इवेंट हैं और जो पर्टिकुलर देखिएगा चीज़ें निफ्टी को डायरेक्टली इम्पैक्ट करेंगी उससे रिलेटेड इवेंट है। तो ये जो वीक होने वाला है, एक तो पहली बात तो सबसे लंबा वीकेंड है। वीकेंड अगर आप देखोगे तो आप देखो 15 छुट्टी है, ठीक, फिर 16 छुट्टी है, फिर 17 छुट्टी है। उसके बाद अगर आप 7 दिन कैलकुलेट करोगे तो आपके 24 तक नेक्स्ट वीक रहेगा। और ऐसे टाइम में मल्टीपल, मतलब नेक्स्ट पर्टिकुलर वीक में मल्टीपल ऐसे इवेंट हैं जो देखिएगा मार्केट के वॉल्यूम को बढ़ा सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि मार्केट के वॉल्यूम और वोलेटिलिटी को अगर इम्पैक्ट होने वाली है वो, तो उसका असर ज़रूर देखने को मिलता है। तो यहाँ पे बात कर रहा हूँ मैं HDFC बैंक की, जिसका निफ्टी में वेटेज अभी मैं आपको दिखा दूंगा, निफ्टी बैंक में वेटेज मैं आपको दिखा दूंगा। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो, तो इसका बड़ा अपडेट आने वाला है और अपडेट आ चुका है रिकॉर्ड डेट का। अब आपको ये समझना होता है कि जब भी कोई बड़ी पर्टिकुलर लार्ज कैप कंपनी बोनस या स्प्लिट करती है तो वहाँ पे बहुत सारे लोग देखिएगा उस स्प्लिट का और उस बोनस का फ़ायदा उठाने के लिए उस पर्टिकुलर कंपनी को लेकर काफ़ी ज़्यादा ट्रैक्शन शो करते हैं। और इससे पहले ही आ जाती है रिकॉर्ड डेट। तो रिकॉर्ड डेट से पहले ही आप अपने आप को एलिजिबल बना सकते हो फॉर द बोनस शेयर और अ स्टॉक स्प्लिट। तो ये चीज़ देखिएगा, डेट यहाँ पे आ चुकी है। नाम आपको पता ही है, HDFC बैंक की बात हो रही है, बोनस की बात हो रही है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि बोनस जो होता है वो बैंक या कंपनी के लिए अच्छा होता है, किसी भी कंपनी के लिए जो लिस्टेड है उसके लिए अच्छा होता है। स्प्लिट भी अच्छा होता है, बोनस भी अच्छा होता है और जिसका बड़ा असर पड़ता है। जैसे कुछ ऐसे इवेंट होते हैं जिनका पॉजिटिव इम्पैक्ट रहता है, लाइक बोनस हो गया, स्प्लिट हो गया, डिविडेंड हो गया, फंड रेजिंग हो गई, ठीक है, कुछ बड़ा ऑर्डर मिल गया, ठीक है, या फिर कोई एक्सपेंशन प्लान मिल गया, समथिंग देखिएगा कोई ऐसी अपडेट आ गई जो सेक्टर को या उस पर्टिकुलर कंपनी को सपोर्ट करती हो तो उसका असर पड़ता है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो HDFC बैंक ने रिकॉर्ड डेट बता दी है, दोनों की बता दी है, जिससे HDFC बैंक के ADR पे भी असर पड़ेगा। ADR कहाँ पे लिस्टेड होता है? न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में, अमेरिका में। तो आप समझ सकते हो, तो असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो डेट आई है वो डेट ये बता रही है कि नेक्स्ट वीक देखिएगा HDFC बैंक में बड़ी हलचल होने वाली है। तो इंडियाज लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक अनाउंस इट्स फर्स्ट एवर बोनस, यानी कि अब तक का पहली बार, फर्स्ट एवर की मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि इससे पहले HDFC बैंक ने बोनस नहीं दिया है कभी भी। तो फर्स्ट एवर लिखा हुआ है, 1:1, यानी कि 1:1 का एक के बदले एक इक्विटी शेयर्स की बात हो रही है। और स्पेशल डिविडेंड भी आपको देखने को मिलेगा, स्पेशल डिविडेंड भी। तो आप देख सकते हो, द बोनस इशू मीन्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर विल रिसीव 1 एडिशनल शेयर फॉर एवरी शेयर दे होल्ड, यानी कि अगर आपके पास एक शेयर है तो आपको एक शेयर और मिल जाएगा। यानी कि अगर आप 5 शेयर होल्ड करते हो तो यहाँ पे 5 और मिल जाएंगे, लेकिन उसकी जो डेट होनी चाहिए वो रिकॉर्ड डेट से पहले की होनी चाहिए। मतलब HDFC बैंक के जो शेयर्स होंगे वो आपके इस रिकॉर्ड डेट से पहले होने चाहिए, तभी आप इसका फ़ायदा उठा पाओगे, तभी आप इसका फ़ायदा उठा पाओगे, इसका बेनिफिट उठा पाओगे। तो रिकॉर्ड डेट टू डिटरमाइन देखिएगा, अगर आप एलिजिबल होना चाहते हो या आप एलिजिबल हो तो आपका जो क्राइटेरिया है वो मैं बता दे रहा हूँ। तो क्राइटेरिया ये है कि अगर आप एलिजिबल होना चाहते हो तो शेयर होल्डर्स, जिन शेयर होल्डर के पास HDFC बैंक के शेयर्स 26 अगस्त से पहले होंगे, मतलब एक दिन पहले, 27 रिकॉर्ड डेट है, इससे पहले उनके नाम लिखे होंगे इनकी लिस्ट में, रजिस्टर लिस्ट में, तो वो देखिएगा एलिजिबल हो जाएंगे 1:1 बोनस के। और देखिएगा यहाँ पे आप देख सकते हो डिविडेंड के। तो ये क्राइटेरिया पूरा दिया हुआ है और आप देख सकते हो क्राइटेरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसे में अगले हफ्ते का ही समय है, मैक्सिमम लोग देखिएगा अट्रैक्ट होंगे नेक्स्ट वीक, क्योंकि डेट अभी आई है तो आपको पता है अट्रैक्ट होंगे नेक्स्ट वीक। और इसके लिए देखिएगा आपको पता है HDFC बैंक में काफ़ी बड़े मोमेंटम आपको देखने को मिल सकते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर वीक में। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे ये भी बताया गया है कि जो डिविडेंड है वो ऑलरेडी बहुत बड़ा अट्रैक्शन होता है। अब इसके बाद यहाँ पे आ गई है, अगर आप देखोगे तो ADR पे भी असर पड़ेगा, आप देख सकते हो।
अमेरिकन डिपॉजिटरी शेयर्स एडीएस पे भी असर पड़ेगा। तो इनका असर भी आपको यूएस मार्केट में देखने को मिल जाएगा। तो इसके बाद अगर आप देखोगे तो इनका जो वेटेज है वो नंबर 1 पे है निफ्टी में और निफ्टी बैंक में। तो यहाँ से जब गुड न्यूज़ आएगी तो आपको पता है निफ्टी पे भी गुड न्यूज़ आएगी और निफ्टी बैंक पे भी आएगी। तो इस पर फोकस करके रखना है नेक्स्ट वीक के लिए। राम राम।